जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी, श्वास श्वास में नाम जपूं मनवा भया लासानी। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी वास्तव में वो अंतरात्मा परमात्मा है। जितना जितना उस परमेश्वर में विश्रांति लेते हैं, उतना उतना भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि जीव के अंतरात्मा में सामर्थ्य प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने कहा, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था आए चाहे दुखद अवस्था आए, ये दोनों अवस्थाएं पायदानियां हैं। आप सुख को और दुख को पसार होते हुए देखेंगे, लेकिन उसको जानने वाले परमात्मा ज्यों के त्यों हैं। उस परमात्मा में स्थित हो गए, बस हो गया जोग, हो गई विश्रांति। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, हे प्रभु तू मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले। संसार से अकेले हो जाएं उसके पहले हम वास्तव में जिसके थे उसके साथ हमारा जोग करा दे, ऐसा गुरु महाराज मिल जाए जोगी दे। कान सुनने से इनकार करे उसके पहले हम प्रभु की कथा सुन ले। पैर चलने से इनकार कर दे तब तक हम आध्यात्मिक यात्रा कर ले। हाथ अपना सामर्थ्य खो दें उसके पहले हम हाथों से सत्कर्म कर ले। और बुद्धि विस्मृति की खाई में गिरे उसके पहले हम बुद्धिदाता के सत्संग को समझ ले। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। अनेक अनेक चीजों से दिल बांधा, उनके दिल धड़कने बढ़ा बढ़ाकर अकाल मृत्यु के खाई में गिर जाता है। एक से दिल बांधा रहे और एक के नाते अनेक से व्यवहार करे, वो आदमी उस परमात्मा योग को पा लेता है। भगवान शिव जी कहते, पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति और गुरु का ज्ञान है। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा। उसकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य? बोलो हमारी माता धन्य, क्योंकि सत्संग सुन रहे, भगवान की कथा सुन रहे। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा। उसका गोत्र भी धन्य और कुल भी धन्य जिसमें वो उत्पन्न हुआ है। धन्या च वसुधा देवी, जहां पर वो भक्त रहता है वो भूमि भी अपने को धनभागी मानती। यत्र स्यात् गुरु भक्तता, जहां गुरु भक्त होते वो भूमि अपने को धनभागी मानते। ये संसार भगवान ने पुजवाने के लिए नहीं बनाया। जैसे नेता वोट बैंक के लिए अपनी एरिया में घूमता है, ऐसे भगवान सृष्टि करके अवतार ले और वोट बैंक के लिए नहीं आते। अथवा वोट बैंक के लिए भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई। भगवान ने आपको गुलाम बनाने के लिए भी सृष्टि नहीं बनाई। भगवान ने आपको अपने अलौकिक आनंद माधुर्य और ज्ञान और प्रेमा भक्ति के द्वारा अपने से मिलने के लिए सृष्टि बनाई। भगवान परम प्रेमास्पद है। बिछड़े हुए जीव अपने स्वरूप से मिले इसलिए सृष्टि है। तो सृष्टि में अनुकूलता देकर, योग्यता देकर आपको उदार बनाता है कि इस योग्यता का आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सदुपयोग करो। और प्रतिकूलता विघ्न बाधा देकर आपको सावधान करता है कि संसार तुम्हारा घर नहीं है, ये एक पाठशाला है। यहाँ से आप यात्रा करके मुझ परमेश्वर को मिलने के लिए आए हो, इसलिए दुख भी भेजता है। दुख सदा नहीं रहता और सुख भी सदा नहीं रहता। ऐसा कोई धरती का व्यक्ति सुख को टिकाए रखे संभव ही नहीं है। दुख को टिकाए रखो संभव नहीं है, क्योंकि उसकी व्यवस्था है। सुख भी आकर तुम्हें उदार और परोपकारी बनाने का संदेश देता है, लेकिन आप सुख के भोगी हो जाते तो रावण का रास्ता है।
और सुख को बहुजन हिताय बांटते तो राम जी का रास्ता है, सुख को अपना भोग बनाते तो कंस का रास्ता है, और सुख को बहुतों के लिए काम में लाते तो कृष्ण का रास्ता है। ऐसे ही दुख आया तो आप दुख के भोगी मत बनो। दुख आया है तो आपको पाठशाला में सिखाता है कि आप लापरवाही से ऊपर उठे, आप संसारी स्वाद से ऊपर उठे। संसारी स्वाद लेकर आपने कुछ ज्यादा खाया है तो बीमारी रूपी दुख आता है, अथवा वाहवाही में आप लगे तो विघ्न और निंदा रूपी दुख आता है। लेकिन वाहवाही में नहीं लगे फिर भी उन महापुरुषों के लिए कई कई उपद्रव पैदा होते हैं, ताकि समाज को सीख मिले कि महापुरुषों के ऊपर इतने इतने उपद्रव आते हैं, अवतारों पर इतने उपद्रव आते हैं, तो वो मस्त रहते, सम रहते, तो हम काय को डिगे, हम काय को घबराएं। ये व्यवस्था है। कृष्ण पर लांछन आए, राम जी पर लांछन आए, बुद्ध पर लांछन आए, कबीर जी पर आए, ऐसा कोई धरती पर सुप्रसिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जिन पर लांछन की बौछार न हुई हो। मुझे एक घटना याद आती है, लेकिन वो बोलूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा, शॉर्ट में बोल देता हूं। हसन बड़ा प्रसन्न चित्त राजा था, रेशमी कपड़े पहनने का उसे शौक था। अपने खास मंत्री के साथ घोड़ेसवारी करते जंगल में सुबह शाम सैर करने जाता था। एक दिन जंगल में कहीं उलझ गए और बड़ी तकलीफ में रात बिताई। सुबह को भूख लगी, कोई जंगली फल मिला, फल के 4 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा अपने प्यारे मंत्री को दिया, मंत्री फटाक से खा गया। दूसरा ले लिया, तीसरा भी ले लिया। चौथे के लिए मंत्री बोलता, मालिक आप न खाइए, मुझे दीजिए। बोले मैं तो भूखा हूं। बोले आप फिर कुछ खा लेना, मुझे दे दीजिए। ऐसा तो क्या है? बोले बहुत बढ़िया है, दीजिए ना। तो चौथे पीस का आधा तो दे दिया, मतलब 87% तो दे दिया, बाकी 10-12-13% रहा। वो खाने को गया तो मुनि वो मंत्री छीन रहा था। आखिर उनकी मित्रता ऐसी थी, हाथापाची में वो छीनने में विफल हुआ और राजा ने मुंह में डाल दिया, तुरंत थूका। इतना कड़वा, इतना बेस्वाद और बेकार, इसके लिए तो इतना झपाझपी कर रहा था। बोले मालिक फल खट्टा है, खारा है, कड़वा है, इसका महत्व नहीं है, जिन हाथों से मिल रहा था उसका महत्व है। ऐसे ही जो भगवान के रास्ते जाते हैं उनको कोई विघ्न बाधा आता है तो वो भगवान के तरफ देखते हैं कि जिनके द्वारा ये व्यवस्था है संसार की, उन्हीं के द्वारा सब हो रहा है। उस नजरिया उधर होती है तो उनके लिए वह आपदाएं भी संपदा हो जाती है। और हमारी नजरिया राग द्वेष पर, इन पर उन पर होती है तो हम सुख में भोगी बनकर खोखले हो जाते और दुख में दुश्मन बनाकर परेशान हो जाते। महापुरुष न सुख में भोगी बनते न दुख में दुश्मन बनाते। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। कभी चबावे चना चबिना, कभी लपटा ले खीरा दी, वारे मौज फकीरां दी, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरां दी, वारे मौज फकीरां दी। पूरे हैं वे मर्द। नजरिया परमात्मा पे रखो। घटना जो घटती उसके पीछे किसका हाथ है? फलानी व्यक्ति का, फलानी व्यक्ति का, फलानी व्यक्ति का, फलानी व्यक्ति मेरी दुश्मन है, फलानी व्यक्ति मेरी दोस्त है, ये ऊपर ऊपर से, लेकिन गहराई में सबका सूत्रधार वही का वही है। और ये सारी व्यवस्था है अनादिकाल से। तो जिनकी नजरिया सत्संग के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा अपने आत्मा परमात्मा पे है, वे बड़े आनंद से जीते भी हैं और शरीर शांत होने के बाद आनंद स्वरूप ईश्वर से एकाकार हो जाते। और जिनकी नजरिया शत्रु मित्र काम क्रोध धन लोभ पर है, वो छटपटाते छटपटाते परेशान भी होते और अंत में न जाने कैसी कैसी योनियों में चले जाते। अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन मानवतावादी था, लेकिन नजरिया परमात्मा तक होती तो अभी व्हाइट हाउस में प्रेतों के बेचारे दिखाई देते।
राजा नृग, उनका जय घोष होता था, लेकिन क्रिकेट की योनि में छटपटा रहे थे। कृष्ण ने उनको वहां से निकाला, सदगति करके पूछा कि तुम कौन थे? बोले मैं राजा नृग था। यश के लिए गौदान किया, लेकिन परमात्मा को पाने वाले संतों के पास में नहीं गया। स्वार्थ से मैंने सब सजाया, लेकिन मरने वाले शरीर के लिए सजाया। मरने के बाद जो शरीर के मृत्यु के बाद भी रहता है, उस अमर आत्मा के तरफ की यात्रा मैंने नहीं की, इसलिए मैं क्रिकेट योनि में आ गया। तो आपकी यात्रा जो है, पेट पालने के लिए आप संसार में नहीं आए। आप अभी कैसा टिप टाप जीते और कितना धन संपदा के मालिक हैं, इसका महत्व लोभी लोग भले मान ले, लेकिन ईश्वर की सृष्टि में आप कितने धनी है उसका महत्व नहीं है। आप अपनी कल्पना में अपने को धनी मानते हैं, निर्धन मानते हैं। ईश्वर की सृष्टि में ये लौकिक धन की कोई कीमत नहीं। हम पृथ्वी पर बैठे हैं तो सूरज एक थाल जितना दिखता है, लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। अगर सूर्य पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो एक बिंदु जैसी दिखेगी, और उस बिंदु जैसी पृथ्वी में तुम अपना भारत का मानचित्र दिखे या न दिखे, और उसमें फिर गुजरात, और गुजरात में फिर अपना मकान, दुकान, आश्रम, घर, कितना छोटी सी है दुनिया। लेकिन ये सूरज आकाशगंगा में सबसे छोटे में छोटा सूरज है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ऐसे 4 अरब सूरज है आकाशगंगा में। ऐसी कई ब्रह्मांडों में आकाशगंगा है। ऐसा कई ब्रह्मांडों का संचालन कराने वाला तुम्हारे रक्त का संचार भी तो वही कर रहा है। माँ की जेर से तुम्हारी नाभि जोड़ने वाला कैसा ज्ञान स्वरूप है। माँ के नाभि से माँ की जेर से हमारी नाभि जोड़ी, ज्ञान से जुड़ी कि अज्ञान से जुड़ी, चेतना से जुड़ी कि जड़ता से जुड़ी। और हम चाहे गुप्ता हो चाहे सुप्ता हो, माँ के गोद में आए तो दूध बनाने की व्यवस्था किसने की? दुनिया के सभी प्राइम मिनिस्टरों को मैं चैलेंज करता हूँ, सभी राष्ट्रपतियों को और सभी बापू की कैटेगरी के संतों को। आप मच्छर के आगे 9 बार हार जाएंगे, 1 आध बार जीतेंगे। 90% मच्छर मार्क ले लेगा। कान के आगे गाना गाता है और आप पकड़ने के लिए 10 बार यूं करो, 9 बार उसकी जीत होती है, 1 आध बार तुम्हारे हाथ में आता है। ये मच्छर की बुद्धि में कौन प्रकाश देता है, कौन अक्ल देता है, कौन सी स्कूल, कौन से लॉयर, कौन से कानून काम करते हैं? उसी सच्चिदानंद का कानून। अगर कानून में या किसी बात में आपकी जीत होती है तो धन्यवाद उस ईश्वर को दो जिससे तुम्हारी बुद्धि ईश्वर अभिमुख हो। अगर अहंकार को पोषते हो तो रावण का लाइन है, और धन्यवाद ईश्वर को देते हो, गुप्त खजाना भी खुलता है। ज्यों ज्यों सेवा किया त्यों त्यों फायदे हुए हैं। कमाई करने वाले तो कई लोग हैं, लौकिक कमाई का महत्व नहीं है, आध्यात्मिक कमाई हो रही है। आपने बहुत कुछ कमा लिया, अभी आपकी आध्यात्मिक कमाई हो रही है। लौकिक सुख सुविधा घर जैसी नहीं है, खाना पीना, हिलना फिरना, घूमना, ऐसा नहीं है। सारी घर की सुविधाएं, ऑफिस की सुविधाएं छोड़कर यहाँ धरती पर बैठे हो, 4-4 घंटे हो गए, फिर भी आप बैठे हैं। तो क्या 100-100 रुपये का पैकेज है क्या? 1000-1000 का पैकेज है क्या? नहीं, ऐसे ही बैठे। कुछ सुकून मिल रहा है, कुछ शांति मिल रही, इसको बोलते हैं चिन्मय सुख। लौकिक सुख से विलक्षण है ये चिन्मय सुख। बढ़ते बढ़ते चिन्मय शांति, और चिन्मय शांति बढ़ते बढ़ते चिन्मय परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये ऐसा आध्यात्मिक पाठशाला है जिसको अभी पाकिस्तान बोलते हैं, पहले सिंध का हिस्सा था। टंडा आदम, टंडा नूर मोहम्मद, टंडा जान मोहम्मद। हमारा बेरानी टंडे आदम से सटा हुआ था 15-20 किलोमीटर के अंतर पर। टंडे आदम की घटना बताता हूँ। साईं टेऊराम जी हो गए, वो टंडे आदम के इस रेतीले प्रदेश के विशाल एक टीले पर आके बैठे। 2 लोग आए, 5 आए, 25 आए, आना जाना हुआ। संत के दर्शन अभागे आदमी नहीं कर सकते। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। जितना देर संत का दर्शन सत्संग हुआ, नर्स को देखते तो अस्पताल याद आएगी।
खाकी वर्दी को देखते तो थाना याद आएगा, और काले कोट वाले को देखते तो कोर्ट याद आएगी, और संत को देखते तो तेरी याद आती है प्रभु जी। आए है, आए है, मैं कोई झूठ बोलिया, कोई कपट तोलिया। तो संत को देखते देखते भगवान की याद वाले लोगों की भीड़ बढ़ने लगे। अब लोग आए जाए तो पानी के मटके भी आए, लोग आए जाए तो भाई कणा प्रसाद के लिए देग भी आ गई, कोहर के लिए भी आ गया, लेकिन वही बालू के मैदान में टिल्ले पर सबने कह दिया कि आप कुछ छांव बने, कुछ बने, आश्रम आश्रम। वो बनाने के जुगाड़ जुगाड़ में बर्तन बर्तन थे, खाने वाले थे, सेवा करने वाले थे, साईं टेऊनाम भी वहीं रहते थे। यहाँ भी ऐसे खुल्लम खुल्ला था, हम आके बैठे थे, जिसको मोटेरा आश्रम बोलते हो, यहाँ भी ऐसे खुले कोतर थे। ये कार सेवा करके सब व्यवस्थित किया है। यहाँ तो 50 भट्ठी चलती थी दारुओं की, और पुलिस की भी धे धाड़ पिटाई हो जाती थी कि तुम्हारा बाप एसएसपी एसपी, और थाने वाला तो पैसा लेता, तुम दारू भी पी गए, ऊपर से पैसे तुमको भी हफ्ता देते। एक बार तो उन कंजरों ने पुलिस इधर लंबे छोड़, तो पुलिस के पीछे वो जलाऊ लकड़े जो नौशादर और सामान लेके दारू निकाल रहे थे, वो लकड़ लेके उनके पीछे पड़े। 3 पुलिस वाले भागते भागते आश्रम में घुस गए। तो कंजर लोग बाहर खड़े रहे, हे महाराज, हे महाराज, वो कुत्ते अंदर घुस के बाहर निकालो। मैं क्या, कौन कुत्ते? अरे बोले जो हफ्ता खाते उनके बाप, डीएसपी है, डीवाईएसपी, पीएसआई, उनको भी जाता है, और इधर आके दारू भी पिया, ऊपर से पैसा मांगते। आज उन या तो वो रहेंगे या तो मैं रहूंगा। मैं क्या, देखो ये आश्रम में आ गए, और तुम तो अच्छे बच्चे हो, हम काहे को बोले तुम कंजर हो, हरामी हो, छारा हो। गहराई में तो सब अच्छे ही हैं ना, ऊपर ऊपर से है। तो ये यहाँ के छारा समाज भी मेरे को मानता है। मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गया कि लोग बोलते हैं ये बड़े क्रिमिनल है, मैं गया तो मेरे को तो लगे बड़े अच्छे। घाटम डाकू था, लेकिन संत के पास गया तो घाटम ऐसा बन गया कि अभी भी उसकी कथाएं सत्संग में बोलनी पड़ती है। जिस संत के हृदय में भगवान का प्यार है, वहां बुरे भी अच्छे ही होते, क्योंकि गहराई में तो अच्छी परमात्मा की चेतना छुपी है। बुराई ऊपर से है, अच्छाई ऊपर से है, परम अच्छाई तो गहराई में है ही है। मैं पाकिस्तान में सत्संग करके आया, कोई सिक्योरिटी नहीं। बनर्जी भुट्टो को तो जेट सिक्योरिटी थी, उसको तो उड़ा दिया, और मैं सत्संग करके अभी तक जिंदा हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब एक साथ मरो। तुम काहे को मरो? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी संसार की आसक्ति, तुम तो जुग जुग जियो, परमात्मा का रस पियो। एक रात को आ गए चोर लोग, सारा सीधा सामान, बर्तन बर्तन सब ले गए। सुबह हुआ, कणा प्रसाद काहे में बनेगा? ठाकुर जी के लिए भोज। साईं चोरी हो गई है, आज्ञा करो तो पद चिन्ह चोरों के लेकर जाएं, खोजें, पुलिस को खबर करें। अरे बोले क्या खबर करे, क्या बैठो भजन करो। थोड़ी देर में फिर आया आश्रम का कुछ खास संचालक, तो साहब साईं कुछ भी कौन है, वो कोहर, वो जो चने थे ना वो भी उठा के ले गए। तहरी के लिए जो वो लाए थे ना चावल और गुड़, वो भी खणी व्या ने भेजा। अरे खणी व्या तो खणी व्या, खणी व्या मतलब ले गए, सिंधी बनना पड़ेगा थोड़ा। खणी व्या ले गए। चोर आया, चोर आए थे, कुछ भी कौन रखे हूं, कुछ भी नहीं रखा। आप सिंधी बन रहे हैं, है अरे बोले ठीक है, हम मस्ती में रहो, भजन में। साईं फिर क्या खाएंगे? अरे देखो, जिसने चोरों को भेजा है वो खिलाने वाले को भी भेजता है क्या? नहीं भेजेगा। तुम देखते रहो उसकी लीला। 10, 10:30, 11 बजे, 11:30 बजे रोज 11:30 से 12, 12:30 तक चलता है भंडारा। मूसका दंड पिलंती उधर है, चूहे कसरत करने लगे। इतने में एक बुढ़िया माई आई, 2-4 सेविकाओं को लेकर बना बनाया गर्मा गर्म दाल भात रोटी सब्जी, जो कुछ उधर का चलता था। साधु लोगों को थालियां खाओ। बोले माता जी तुम कहाँ से आई?
बोले मैं जाति की ब्राह्मण हूं और कहीं उधर फलाना जगह से आई कि तुम ये गर्मा गर्म भोजन कैसे लाए? अरे बोले मैं पूजा में बैठी थी, मेरे को प्रेरणा हुआ कि इतने लोगों का खाना बनाओ। जिसने प्रेरणा की वो मैंने बनाया। फिर अंदर से प्रेरणा हुई तो ये रास्ते लगी, और देखा तो उतने ही लोग इधर बैठे हो, जल्दी करो खाओ गरम गरम। वो साईं टेवन आपने कहा देखो माँ के गर्भ से आते उस समय दूध बनाने का ख्याल रखता है, ऐसा नहीं सब चोर ले गए और उसके हवाले बैठे तो बाई को प्रेरित करके यहाँ भी लाया। ये तो टेवराम की बात तो मैं पढ़ी हुई घटना सुना रहा हूँ, मेरे जीवन की बात मैंने आज दोपहर को बताई थी। हम इसी आश्रम में थे, आज से 35 साल करीब बोलता हूँ, 2-3 साल आगे पीछे के। हम गंगोत्री यात्रा करने गए थे, घनश्याम ओझा की सरकार, उसमें रेवेन्यू मंत्री करशन भाई चौधरी थे। वो इधर आके रहते थे 8 दिन 15 दिन, इधर सेवा भी करते थे, लिपण तक भी करते थे, झाड़ू भी लगाते थे। करशन भाई चौधरी एडवोकेट थे, अच्छी पकड़ थी, संघ के अध्यक्ष भी थे। महसाणा डेयरी में भी उनकी पहुंच थी। मोती भाई चौधरी, ये लोग आते इधर तगारे उठाए। मोती भाई चौधरी ने एमएलए रहे, मंत्री भी रहे गुजरात सरकार में, एमपी भी रहे। तो मोती भाई और करशन भाई ये दोनों मेरे साधक थे। महसाणा डेयरी के चेयरमैन रहे मोती भाई चौधरी। अभी भी उनके परिवार वाले बेचारे आते। मोती भाई चौधरी मीसा में जेल में थे, तुमने जूने जमाने को देखा। तो करशन भाई मेरे साथ थे, चंदीराम महंत मेरे साथ थे और शंकर भाई मेरे साथ थे, मैं था, 4 हम और 5वां हमारा लगेज लेके चलने वाला। पैदल की यात्रा थी, वहां बसें नहीं जाती थी। तो हम चलते चलते बस छोड़कर एक रात कहीं रुके, फिर दूसरे दिन चले। शाम को 3:30 के आसपास हम पहुंचे। कहाँ? गंगोत्री। गंगोत्री में मंदिर में तो पट बंद थे, अभी खुलेंगे। हमको पट तो नहीं देखने थे, गंगा जहां से निकलती है मूल वहां जाना था। तो हम वहां गंगोत्री पहुंचे तो एक लंबी जटा वाले, एक अच्छे ऊंचे कद वाले बड़े विलक्षण साधु आए। चलो भोजन तैयार है। हम गए, गर्मा गर्म चूल्हा भी तैयार था, भोजन बना हुआ था, साग तो चूल्हे पे था, सिज रहा था, चावल बने थे, सब्जी बनी थी, रोटी बनी थी, हलवा बना था, शीरा। वो साधु ने हमको परोसा, हमने खाया और साधु को हमने कहा आप भी स्वामी जी खाए। वो खाए। वो मौनी संत थे, चेतनानंद गिरी नाम था, ऐसा चेतन गिरी ऐसा जो भी नाम। हमने पूछा कि आपने भोजन कैसे बना रखा, हमारा आपका तो परिचय नहीं। तो उन्होंने स्लेट पर लिख दिया कि हम रोज 11 से 12 के बीच बनाते और खा लेते। आज चावल बनाने में चावल इतने आदमी के बन गए, सब्जी संवारते संवारते इतने आदमी की सब्जी संवारने की प्रेरणा मिली। फिर आटा निकाला तो बोले और तो आटा भी 6 आदमी का गुन लिया गया। तो मैं सोचा अब जब आटा तुम गुनवाते हो बनवाते हो तो खिलाने वाले आएंगे। तो मैंने बना के तैयार किया, हाथ धोकर जरा बाहर देखा कि कौन भेजता है तू, तो देखा कि आप 5 है, छठा मैं हूं। मैं समझ गया कि आपके लिए हुआ है। बिल्कुल घटित घटना है। सत्संग के विषय में बात करने से, झूठ बोलने से, वकील चाहे कोर्ट में कुछ भी कर दे, लेकिन संत की जगह पर झूठ बोलने से तपस्या का नाश होता है, प्रभाव का नाश होता है। मैं जानता हूं, मैं आपको ये बात बिल्कुल विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि ऐसी घटना घटी। तो ऐसा कौन है कि हम भूखे हैं, कब सामान खोलेंगे, कब लकड़ियां चुनेंगे, कब बनाएंगे, उसका ख्याल रखकर इतने बड़े संत, गिने गिना 4-5 आदमी हिमालय में उस जगह पे रह पाते थे, उसमें के वो संत थे, बहुत ऊंची अवस्था के थे। तो मैं क्या, अब आपने इतना बनाया, आप मेरे को साधु मानते, मैं साधु नहीं हूं। 7 साल मैंने साधुताई की, फिर गुरुजी ने घर भेजा है, मेरे को एक बेटा भी है, बेटी भी है। आप धोखे में नहीं पड़ना, बेख तो मेरा ये है साधु जैसा, लेकिन मैं अभी गृहस्थी जीवन।
अरे बोले आप साधु, अगले जन्म के फलाने फलाने ऐसा ऐसा वो लिख के देने लगे। मैं क्या, जब इतना जानते हो तो स्लेट और पेन की क्या जरूरत है, खोलो मौन। नारायण नारायण होठों में बोल के मौन खोल के उन्होंने बातचीत मेरे से की। उनको 10 करोड़ रुपया दे और कोई बोले मौन खोलो तो खोले नहीं, लेकिन हमारी प्रीति के आगे उस महापुरुष ने मौन खोल के सारी बातचीत की। मैं मेरे को बता देंगे आपका ये ऐसा है, फलाना ये है, ये है, ये। मेरे को लगा कि गजब के। पालनपुर से 25-30 किलोमीटर के अंतर पर डीसा है, वहां गुरुजी के आज्ञा से मैं रहता था। कोई कबार लोग आए, दिन भर अंदर में और कुटिया में, फिर नदी किनारे जाके बैठता था रात्रि को, संध्या के समय। फिर 10 बज जाए, 11 बज जाए, जब भी ध्यान में खुले आए। तो कोई टेकचंद नाम का एक व्यक्ति श्रद्धा रखता था, तो थोड़ा कुटिया की बाउंड्री खोली, वो आया, सत्संग की बातें करते करते ध्यान, फिर सत्संग, ऐसे करते करते रात के 2 बज गए। मैं कहा अब देर हो गई, जाओ तुम। वो गया तो शिवलाल अपने आश्रम में रहता था, उसकी पहले होटल थी शंकर विलास होटल डीसा में। उसके सामने एक बाई पड़ी रहती थी, मुसलमान, फ्राक बड़ा कोई गाउन होता है ना, गाउन, वो पहनी हुई, और दिन भर ऐसे ही बैठी रहती। लोग उसको पागल बोलते थे, कोई टुकड़ा डाल दे तो खाए, कोई चाय दे जाए तो पिए। और 2 बजे रात को टेकू रवाना हो रहा था कि अरे इधर आ टेकू। करे नाम कैसे जान गई, आज तो फकीर के यहां से माल मार के आया, साले बीड़ी बीड़ी तो पिला। बस फक्कड़ मुसलमान भाई थे। वो टेकू ने आकर मेरे को बताया कि कल रात को वो आपका और हमारा संवाद उसको कैसे पता चला। मैं क्या, वो बाई फकीर है, पहुंची हुई है। कहाँ रहती है, बोले वो होटल के सामने। मैं क्या, हम अपन चलेंगे सुबह तो लोगों को पता चलेगा कि आसाराम बापू, भीड़ हो जाएगी। वो भाई को कैसे इधर, बोले अब वो तो उसको लाना तो मुश्किल है। मैं क्या, अच्छा देखते। फिर वो दौड़ता हुआ आया, सुबह 6 बजे तो बता के गया, 7:30 आया कि वो भाई तो अपने आश्रम के पास के नीम के पेड़ के नीचे आके बैठ गई। उसका अपना जो सामान बोरी बिस्तर होता है ना, जैसे फकीरी का। मैं उधर गया तो मेरे को देखकर खूब हंसी, और कोड वर्ड में मेरे को उसने सुना दिया, तो मैं सुकड़ गया। उसने मेरे को कोड वर्ड में सुना दिया तो मैं सुकड़ गया। मेरी सुकड़ान देखकर उसने ऐसे ट्रैक बदला कि मेरे को लगा कि आए शाबाश है, क्या बात है। कोड वर्ड में उसने क्या बताया और मैं क्यों सुकड़ा, बता दूं आपको, मेरी खुली किताब है। साहेब साहेब जिन्नात छोड़ के साहेब बनाए। साहेब जिन्नात छोड़ के आया। तो मैं तो समझ गया, मतलब शायद पत्नी छोड़कर इधर साधु बना है, ऐसा बोले। और वहां किसी को पता नहीं था, पता हो तो इधर खबर करे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाए। तो मैं तो ऐसे ही बापू के थ्रू आया था, साधु बन के घुसा था। अहमदाबाद का आसुमल होके नहीं घुसा था, वहां कुटिया में बापू की आज्ञा से गया था। और ये बाई बोलती है कि तो शादीशुदा है, औरत छोड़ के यहाँ आया है, तो ये तो डीसा वाले फिर खबर कर देंगे, भीड़ हो जाएगी। तो मेरी सुकड़ान थोड़ी समझ के, साहेब जिन्ना छोड़ के आया है साहेब, तो मैं सुकड़ा, ऐ साहेब का जिन्ना दूं मैं, जिन्ना दूं। भाई ने बदल दिया, जैसे वकील पॉइंट बदल के पलटी मार दे, तो भाई पलटी मार दी। अब सुना दे, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। वो भाई का प्यार बहुत, मैं भी उसको स्नेह। फिर मैंने खीर बनवाई, बाई के पास ले गया, अरे खा ले। कुत्तों को दिया कटोरों में, वो मिट्टी के कटोरे थे उनके, कुत्तों को दे, खा खा, वो खाया। ऐसी ऊंची अवस्था, मुसलमान भाई थे। इसको बोलते हैं इश्क मिजाजी, इश्क नूरानी, वही प्रेमा भक्ति। तो जीवन में प्रेमा भक्ति का रस मिले न, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी शराब उतर जाएगी। तो हरि नाम की प्यालियां पियाकर तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी।
इधर को गाड़ी आएगी, उधर को जाएगी, सुधर जाएगी सारी जिंदगी। गम्मत साथे ज्ञान लो। मोबाइल फोन से तो कई प्रकार की बीमारियां होती है, ये बातें बाहर आई है, और उसमें वीर्य कण कमजोर होते और आगे चल के नपुंसकता आती है। आंखों में जलन पैदा होती है, अनिद्रा के रोग, कनपट्टी के पीछे की नसें कमजोर हो जाती है। मोबाइल फोन का उपयोग, जैसे बापू त्याग के बैठे ऐसे आप भी त्याग के बैठो, कोई सुना दे। हम मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करते। कई लाए बापूजी, ये पेड है, ये वह। मैं तुम्हारे मोबाइल तुम्हारा, कान तो हमारे, मैं काहे को खराब करूंगा, मैं मोबाइल नहीं रखता। ऐसा आया समाचार, ऐसा वैसा बोल दो, वैसा बोल दो, बस दूर। वो भी कोई, अभी आश्रम के लोग भी समझ गए दूसरे कि बापू के यहाँ कोई इधर उधर की बात नहीं होती। बापू जी को जो बोलना होता है जाहिर में बोल देते। बापू की खुली किताब है, एकदम खुली किताब। मैं गांधी जी को बहुत स्नेह करता हूं। गांधी जी ने अपनी जीवनी में अपने हृदय की बातें बताने में संकोच नहीं किया। वकील होने पर भी सच्चाई के पुजारी रहे। जयराम जी बोलना पड़ेगा, हाँ, जोगी रहे गाएंगे। तो मोबाइल फोन से तो आंखों की जलन, अनिद्रा, नपुंसकता, कनपट्टी की नसें कमजोर, ये आता है। लेकिन राग सहानी, राग वसंती से निद्रा अच्छी आती है और ये दोष दूर चले जाते। राग पहाड़ी तो आपको ज्ञान और आह्लादनी शक्ति भी देता है। तुम ही देते सभी को हो सही सीधा नजरिया, तेरे ही ज्ञान से जाना ये सुख दुख है बदरिया। तेरे ही ज्ञान से जाना ये सुख दुख है ए बदरिया, तेरे ही ज्ञान से जाना ये सुख दुख है बदरिया। तेरे ही ज्ञान से जाना ये सुख दुख है बदरिया। बड़ी प्यारी है सुखकारी गुरु की ये नजरिया, बड़ी प्यारी है सुखकारी गुरु की ये नजरिया। ओए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जान में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग। सब कुछ देते जोगी फिर भी हमसे कुछ नहीं चाहे। सब कुछ देते जोगी फिर भी हमसे कुछ नहीं चाहे। जिन पे चलना था बड़ा मुश्किल महका दी वो राहें। जिन पे चलना था बड़ा मुश्किल महका दी वो राहें। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जान में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जान में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। प्यारे प्रभु हरि। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। हरिओम हरि। भव्य निराली अद्भुत लगती हमको है वो घड़ियां। भव्य निराली अद्भुत लगती हमको है वो घड़ियां। जोगी सामने जब होते जीवन के पल वो बढ़िया। जोगी सामने जब होते जीवन के पल वो बढ़िया। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। वो परमात्मा आत्मा ही जोगी है, उसमें विश्रांति पाने वाला भी जोगी कहा जाता है। वास्तव में परम जोगी तो सबका परमेश्वर ही है। कैसा ध्यान रखता है, कैसा जोग करा देता है। शिवाजी ने बहुत सारा अकाल राहत का कार्य किया, गरीबों को रोजी रोटी मिलने लगी। शिवा ने देखा हजारों हजारों लोग
अब खुशी है, इन सबको रोजी रोटी पहुंचाता हूं। समर्थ रामदास पहुंच गए। क्यों शिवा? इतना सारा अकाल राहत कार्य करके तुमने सबको रोजी पहुंचाई, जरा ये पत्थर तो तुड़वाओ। धाड़ 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 धाड़, घन पर घन लगी और पत्थर बड़ा टूटा, उसमें से मेढक निकला। अब मेढक के मुंह में भी गुजारे की चीज, बोले इनको भी तुम ही रोजी पहुंचाते हो ना। शिवा चरणों पे गिर गया, रोजी पहुंचाने वाला वो है, मेरा अहम परेशान कर रहा था। गुरुजी आपने बड़ी कृपा की। जिसके जीवन में सही सीख देने वाला सत्संग नहीं है, सतगुरु नहीं है, वो अहंकार के वश होकर रावण के ट्रैक पर चल पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्येत। होता है परमात्मा की अष्टधा प्रकृति में, लेकिन अहंकार से हम अपने को कर्ता मान लेते। देखो मैं बोलती थी ना बेटा होगा बेटा होगा, बेटा हुआ ना। और बेटा बोलती थी और बेटी अरे बोले क्या करे, मैंने तो सोचा था बेटा होगा, लेकिन जो भगवान की मर्जी। अपन केस जीत जाएंगे, वकील साहब अच्छे हैं, केस जीत जाएंगे। मैंने बोला था ना जीत गए ने, अगर हार गए तो बोले क्या करे, आजकल जमाना ही ऐसा है, वकील मिल गए उस पार्टी से, ऐसा लगता है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी के जोग के आगे लगे हैं हर सुख छोटा। ओए जोगी रे क्या जादू है तेरे जोग में, जोगी रे क्या